जोजो टीवी। राजा भोज के साम्राज्य में एक गरीब चुल्लू रहता था। बहुत मेहनती, बड़ा ईमानदार और हर वक्त बड़ों के आदेश को सिर आंखों पर रखने वाला। पर बेचारा इतना सीधा था कि कोई उसे कुछ बोलता था या डांटता था तो वो अपने बचाव में एक शब्द भी नहीं बोल पाता था। और अनाथ था तो कोई ऐसा उसका साथ देने वाला भी नहीं था जो उसके हक में लड़ सके। एक दिन उसे काम करता देख एक नए सिपाही ने दूसरे सिपाही से पूछा, ये कौन है? कब से देख रहा हूँ कि ये लगातार काम किए जा रहा है। अरे ये चिल्लू है, बड़ा ही मनहूस है। बचपन में जन्म देते ही माँ चल बसी। कुछ दिन बाद पिता को सांप ने काट लिया तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। रिश्तेदारों ने उसे मनहूस घोषित करके छोड़ दिया। उसकी हालत पर तरस खाकर यहाँ के माली ने उसे अपने घर में रख लिया। और बगीचे को संभालने का हुनर उसे सिखाने लगा। कुछ दिन बाद बीमारी की वजह से उस माली की भी मौत हो गई। उसके बाद तो इस बेचारे चुल्लू के दिन और भी कष्टकर हो गए। हर कोई इसे देखकर उपहास करता है। बच्चे भी बड़ों का अनुकरण करते हुए ऐ चिल्लू जा चिल्लू भर पानी में डूब मर ऐसा कहते हुए उसे चढ़ाते हैं। गांव के लोग उसकी शक्ल देखकर कहते हैं, हे भगवान, आज इस मनहूस की शक्ल देख ली, अब दिन बर्बाद ना हो जाए। तो फिर हम इसकी शक्ल क्यों देख रहे हैं? चलो यहाँ से। वैसे अगर ये इतना ही मनहूस है तो महाराज इसे निकाल क्यों नहीं देते? हमारे महाराज बड़े नेक दिल इंसान हैं। वो किसी गरीब से उसकी रोजी रोटी नहीं छीन सकते। वे दोनों वहां से चले जाते हैं। चुल्लू को माली काका की कही एक बात बड़ी हिम्मत देती है। जब स्थितियां हमारे बस में ना हो तो पेट गहरा और कान बहरा करके चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। चुल्लू इस वाक्य के सहारे अपनी जिंदगी ईमानदारी से शांति के साथ जी रहा था। एक दिन राजा अपने भवन में सो रहे थे। जब वे सोकर उठे तो उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी। बिस्तर के बगल में रखे जग में देखा तो पाया कि जग खाली पड़ा है। उन्होंने आवाज दी, अरे कोई है जो पानी ला दो, कोई है, पानी ला दो। उनकी आवाज सुनकर बाहर खड़े सिपाही ने बोला, महाराज पानी मांग रहे हैं, जाओ जाकर देखो कोई पानी ला रहा है कि नहीं। ठीक है। वो चला जाता है और थोड़ी देर में वापस आकर बोलता है, आसपास तो कोई नहीं है, मैं रसोई में देखकर आता हूँ। इधर बगीचे में काम कर रहा चुल्लू बार बार आ रही राजा की आवाज सुनकर सोचता है, लगता है महाराज को जोर से प्यास लगी है। इतनी देर हो गई, मैं ही पानी दे देता हूँ। वो पानी लेकर जाता है और राजा के आगे बढ़ाता है। अरे चिल्लू, तू पानी लेकर क्यों आया है? महाराज, आप बार बार आवाज दे रहे थे, इसीलिए मैं पानी ले आया। राजा भोज को प्यास जोर से लगी थी। उन्होंने तुरंत गिलास उठाकर पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उन्हें ख्याल आया, आज सुबह सुबह इस मनहूस का चेहरा देख लिया, अब पता नहीं आज का दिन कैसा बीतेगा। तभी उनके सिपाही वहां आ गए और चुल्लू को दुत्कारने लगे। उसी वक्त राजा के पेट में दर्द होने लगा। वो छटपटाने लगे और उसी बेचैनी में बिस्तर से नीचे गिर पड़े, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट आ गई। उनके सिपाहियों ने वैद्य को बुलाया। थोड़ी देर बाद महारानी ने आकर कहा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं महाराज? हाँ महारानी, अब दर्द में थोड़ा आराम है। आज आप दिन भर आराम करिए। एक राजा अगर आराम करेगा तो साम्राज्य का क्या होगा महारानी?
जब राजा भोज नहीं माने तो उनके मंत्रीगणों को उनके निवास स्थल पर ही बुलाया गया। आते हुए मंत्रीगण नारे लगा रहे थे, महाराज सलामत रहें, महाराज सलामत रहें। व्यापार कहाँ तक बढ़ा? हुजूर, हमारा व्यापार तो ठप होने की कगार पर है। दूसरे राज्य दुगनी कीमतों पर माल खरीदने को तैयार हो गए हैं। इसलिए निर्यातक देश हमारे साथ हुए सौदा समझौते को निरस्त करना चाहते हैं महाराज। तुम क्या खबर लाए हो? महाराज, हमारे अस्तबल में एक बीमारी ने दस्तक दी है। उसकी वजह से कल एक घोड़े की मौत हो गई। एक और बीमार है जिसका इलाज चल रहा है। तभी एक दूत कटप्पा दौड़ते हुए वहां पहुंचा। उसे देखकर शहंशाह ने पूछा, कहो कटप्पा, क्या खबर लाए हो? महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य हमारी सीमा में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? आखिर ये हो क्या रहा है? आज सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। आज का दिन ही खराब है। पता नहीं किसकी शक्ल देख ली उठते उठते। हुजूर, वो चुल्लू, आपने आज उस चुल्लू की शक्ल देखी थी? हाँ, शायद इसी वजह से ये सब हो रहा है। अब मैं क्या करूं? महाराज, उस चुल्लू को फांसी पर चढ़ा दीजिए। क्रोधित राजा को यह सलाह पसंद आई। उन्होंने तुरंत उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया, पर अपने होनहार मंत्री तीजूमल के चेहरे के भाव को पढ़ते हुए बोले, क्यों तीजूमल, तुम मेरे इस फैसले से सहमत नहीं हो क्या? नहीं नहीं महाराज, मैं तो पूरी तरह से सहमत हूँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। आज ही उसको फांसी की सजा क्यों सुनाई गई? तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, अगर आपके लिए चिल्लू का चेहरा मनहूस है, तो ऐसे तो चिल्लू के लिए आपका चेहरा भी मनहूस हुआ ना। उस बेचारे ने आज सुबह आपकी शक्ल क्या देख ली, उसे तो सीधे फांसी की सजा मिल गई। आप तो राजा हैं, आपकी उम्र तो लंबी होगी, पर आज उस बेचारी की जिंदगी पर पूर्ण विराम लगाने का फैसला हो गया। राजा और सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। बात तो सही थी। फिर मंत्री तीजूमल ने आगे कहा, महाराज, कल आप ही ने कहा था कि शाही दावत में आपने खाना ज्यादा खा लिया है, तो पेट दर्द तो होना ही था। माफ कीजिएगा हुजूर, पर आप थोड़ी सावधानी बरतते तो आपके पैर में चोट भी नहीं लगती। रही बात व्यापार की, तो व्यापार में ऊंच नीच तो लगा रहता है महाराज। अस्तबल में किसी बीमारी ने दस्तक दी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि चुल्लू ने उस बीमारी को आमंत्रित किया होगा। पड़ोसी राज्य कोई पहली बार तो घुसपैठ नहीं कर रहे, तो इन सब में उस बेचारे चुल्लू की गलती क्या है? बस इतनी ही ना कि आपके सेवकों की अनुपस्थिति में उसने आपकी सेवा में पानी हाजिर कर दिया। राजा भोज को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने फैसले को वापस लिया और अपने मंत्रीगण से सामने आई दिक्कतों का सामना करने के लिए नीति बनाने को कहा। चुल्लू बाद में मंत्री तीजूमल को धन्यवाद देने गया, तो मंत्री तीजूमल ने उसकी शक्ल को निहारते हुए उसकी लंबी उम्र की कामना की। राजा ने उसी दिन शाम में अचानक आई समस्याओं पर चिंतन के लिए सभा बुलाई। क्या खबर लाए हो कटप्पा? महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य जो हमारी सीमा में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे थे, उनको हमारी सेना ने खदेड़ दिया। अब हमें कोई खतरा नहीं है। वाह मंत्री, तुम क्या खबर लाए हो? हुजूर, निर्यातक देश हमारी शर्तों पर सौदा समझौते के लिए तैयार हो गए हैं। बहुत बढ़िया। क्यों महाराज, अब क्या कहेंगे आप? कल तुमने चुल्लू की फांसी रुकवाकर मुझे गुनाह करने से रोक दिया। अब तो आप मानते हैं ना कि अच्छे का फल अच्छा ही होता है।
हाथी जुमल, तुम और तुम्हारी बातें कभी गलत हो सकती हैं क्या?